हेलो बच्चे लोग, कैसे हैं सब बढ़िया। चलो, इससे पहले जो वीडियो डाला हूँ ना बाबू, एक वीडियो डाला है, उसमें आप लोग देख लेना। मैं उसमें क्या बताते कि जैसे दो वेक्टर जब दिए हों और उनके जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, एक्स एक्सिस का लॉन्ग, वाई एक्सिस का लॉन्ग, जेड एक्सिस का लॉन्ग, है ना। कोई दो वेक्टर दिए हैं, उनके जब ये एक्सिस दिए होते हैं अलग अलग डायरेक्शन के अलॉन्ग, तो जब उनका आपस में क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो उसको कैसे किया जाता है, उस चीज़ के बारे में मैंने तुमको इससे पहले जो वीडियो डाला है ना, उसमें मैंने बताया है। ठीक है, दो वेक्टर हैं, कैसे क्रॉस प्रोडक्ट होता है, कैसे उनके कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, उसके बाद कैसे उनका फॉर्मेशन होती है, ये सब चीज़ के बारे में मैंने तुमको इससे पहले वाले वीडियो में बताया है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में क्या करूँगा, आज की इस वीडियो में मैं तुमको जीरो वेक्टर के बारे में बताऊँगा। ठीक है, कैसे जीरो वेक्टर क्या चीज़ होता है, कैसे उसका किसके साथ मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, एडिशन क्या होता है, कैसे उसका क्या बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट वगैरह होता है, ये सब चीज़ के बारे में बताऊँगा। ठीक है, तो सबसे पहले जान लेते हैं जीरो वेक्टर होता है क्या। देखो, जीरो वेक्टर कहने का मतलब सिंपल सी बात है कि उसका जो मैग्नीट्यूड रहेगा बाबू वो जीरो रहेगा। सिंपल सी बात, ठीक। उसका मैग्नीट्यूड जीरो रहेगा क्या, उसका डायरेक्शन भी जीरो रहेगा क्या। ठीक है, डायरेक्शन देखो जीरो नहीं रहेगा। क्यों भाई साहब, मैं यहाँ जीरो वेक्टर बोल रहा हूँ, वेक्टर बोल रहा हूँ, इसका मतलब है कि मैग्नीट्यूड भले जीरो लेकिन डायरेक्शन जीरो रहना चाहिए। क्यों, क्योंकि देखो कोई चीज़ को हम वेक्टर कब बोलते हैं, जब उसका कोई मतलब जब उसका कोई डायरेक्शन होता है तब। तुम डायरेक्शन ही हटा दे रहे हो यार, अब बोल रहे हो उसको वेक्टर होगा। भाई साहब वो वेक्टर थोड़ा ना होता है, क्योंकि वेक्टर होने के लिए ही तो मतलब वेक्टर होने के लिए ही तो जरूरी होता है डायरेक्शन। अब तुम लोग बोलोगे डायरेक्शन ही नहीं रखना है तो कैसे वो वेक्टर हो, वो तो वेक्टर हो भी नहीं करेगा, है ना। तो ये चीज़ है। तो वेक्टर का डायरेक्शन हो ये जरूरी है, लेकिन डायरेक्शन अगर है तो वो वेक्टर हो ये जरूरी नहीं है। आप इस बात को समझ रहे हो। ठीक है, तो यहाँ क्या, यहाँ जो दिया है ना, मैं इसको एक बार ब्रीफली में बता देता हूँ क्या कहते हैं। देखो, ये जीरो वेक्टर होता है ना, इसको एक तरह से एक नल मतलब नल वेक्टर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, नल वेक्टर याद आ रहा है, नल मतलब क्या, बोलने वाला नल नहीं बोल रहा हूँ ना, जो पानी निकालने वाला रहता है। नल मतलब इंग्लिश में होता है वो खाली। ठीक है, खाली वेक्टर। खाली क्यों, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड खुद का है नहीं। अब इसका डायरेक्शन भी किधर होता है ये भी पता नहीं होता है। ठीक है, नल मतलब समझ रहे हो ना, गांव देहात में होते हैं यार, एक दो ऐसी जवान वान इधर उधर घूमते रहते हैं, बोलते हैं मैं नल्ला हूँ, मेरे पास पैसा नहीं है, कुछ नहीं, कहीं भी मुंह उठा के चले जाते हैं, ऐसा वाला। ठीक है, तो ये वेक्टर भी सेम उसी तरह का होता है, खुद का मैग्नीट्यूड तो होता नहीं है, इसका कोई एक डायरेक्शन भी नहीं होता है, सभी तरफ इसका डायरेक्शन हो जाता है, जिधर लेना चाहो उधर, ऐसा वाला ये वेक्टर है। ठीक है, तो इसी कारण इसको हम क्या बोलते हैं, नल वेक्टर के नाम से भी जान जाते हैं। ठीक, तो समझ आ गया जीरो वेक्टर क्या होता है, इसका मैग्नीट्यूड जीरो होता है, इसका डायरेक्शन कुछ भी हो सकता है भाई साहब, यही चीज़ है। यहाँ क्या दिया है, यहाँ आपको दो वेक्टर दिया है, जैसे यहाँ जितना लिखा है उसको मैं ब्रीफली बता रहा हूँ, आप लोग इसको बार पढ़ लेना अगर समझ आते हो। ठीक है, यहाँ दिया क्या चीज़ है कि आपके यहाँ दो वेक्टर दिया है, कौन कौन सा, वेक्टर ए और वेक्टर बी दिया है। ठीक है, वेक्टर ए और वेक्टर बी में इसमें क्या दिया है कि ये वेक्टर ए और वेक्टर बी है, इनका आपस में मैग्नीट्यूड इक्वल है, लेकिन इसका डायरेक्शन अपोजिट है। अब आपको बताना है कि जब वेक्टर ए प्लस जब वेक्टर बी करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, क्या मिलेगा भाई साहब, जीरो ही मिलेगा। क्यों, क्योंकि वेक्टर ए के बराबर ही तो वेक्टर बी है, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, इसका मतलब है वेक्टर जिधर जा रहा है ए वेक्टर, उसकी जस्ट अपोजिट डायरेक्शन बी जा रहा है, मैग्नीट्यूड भी सेम है, डायरेक्शन जस्ट अपोजिट है, तो इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो क्या आएगा, आपको जीरो के बराबर होगा। तो इसका रिजल्टेंट लेंगे। भाई साहब क्यों नहीं लेंगे, जब जब हम कोई भी दो वेक्टर को आपस में कुछ भी उसके साथ मतलब परफॉर्म करते हैं, एडिशन वगैरह सब्ट्रैक्शन, तो एक नया वेक्टर हमको मिलता है ना, वो उसका क्या होता है, उसका कॉम्बिनेशन होता है जो हम परफॉर्म किए रहते हैं दो वेक्टर। ठीक है, तो उसी तरह से नया वेक्टर मिलेगा, जब अपोजिट डायरेक्शन मिलेगा तो एक नया वेक्टर मिलेगा जिसको मैग्नीट्यूड हमको जीरो मिलेगा। आप बोलोगे जीरो मैग्नीट्यूड मिलेगा तो भाई साहब रहन दो ना यार, उसको लिखते ही नहीं है, काहे इसको ले रहे हो। ठीक है, तो इसका जो एप्लीकेशन है ना, थोड़ा आपको उसमें समझ आएगा, किसमें, जब आप क्रॉस प्रोडक्ट करोगे उसमें। ठीक, क्रॉस प्रोडक्ट कैसे, अब देखो इससे पहले जो वीडियो डाला था ना, उसमें एक चीज़ आप ध्यान देना। ठीक है, जब मैंने आपको क्या बताया था कि सेम यूनिट वाले जब दो वेक्टर होते हैं, जैसे यूनिट वेक्टर आई क्रॉस आई कराया था, उस केस में क्या हुआ था, ए एक्स इंटू बी एक्स इंटू आई क्रॉस आई, इस केस में ये वाला जो पूरा टर्म था ना, आई क्रॉस आई वाला, ये पूरा जीरो हो गया था। क्यों जीरो हो गया था, क्योंकि इसका जब हम मैग्नीट्यूड निकाले थे तो ए एक्स का मैग्नीट्यूड इंटू बी एक्स का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा मिला था। अब साइन थीटा में थीटा का वैल्यू क्या करना था, जो आई क्रॉस आई के बीच जो एंगल डिफरेंस था उसको डालना था। आई क्रॉस आई के बीच एंगल डिफरेंस क्या था, पैरेलल था और सेम डायरेक्शन में था, इस कारण उनके बीच एंगल जीरो बन गया था। ठीक है, तो साइन थीटा हमको क्या दिया था, पूरा वैल्यू जीरो दिया था, तो जीरो दिया था, तो साइन थीटा के साथ जितना भी मल्टीप्लाई हुए थे ए एक्स और बी एक्स कंपोनेंट, वो भी हमको जीरो मिले थे। ठीक, वो भी जीरो मिले थे, इसका मतलब ये है कि ए एक्स और बी एक्स